नमस्कार। आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर यह है कि देर रात चंपई सोरेन और आलमगीर आलम को राजभवन बुलाया गया है। दोनों राजभवन पहुंच भी गए हैं। क्यों बुलाया गया देर रात, और क्यों देर रात दोनों को पहुंचना पड़ा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि शाम 5:30 बजे राज्यपाल ने पहले बुलाया था चंपई सोरेन को, और चंपई सोरेन 5 विधायक के साथ जो है वो पहुंचे थे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। और मुलाकात करने के बाद बाहर निकलने के बाद चंपई सोरेन ने कहा था कि राज्यपाल ने कहा है कि कल तक का इंतजार करने के लिए, और वो कुछ कानूनी राय जो है इस मसले पर ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने देर रात राजभवन बुलाया है चंपई सोरेन और आलमगीर आलम को। इस वक्त राजभवन के अंदर दोनों हैं। क्या कुछ बात हो रही है, वहां पर हमारे सहयोगी मनोज पांडे जो हैं वो मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और पूरा अपडेट आपको देंगे कि आखिर क्यों जो है कि राजभवन जाना पड़ा। पल पल की लगातार अपडेट सुबह से हम लोग दे रहे हैं। और अभी ये खबर निकलकर सामने आई है कि आलमगीर आलम और चंपई सोरेन दोनों पहुंचे हुए हैं राजभवन। पांडे जी, दोनों को देर रात क्यों बुलाया गया है राजभवन से? देखिए, अभी ये लोग वापस राजभवन से सर्किट हाउस पहुंच गए हैं, आपको बता दे। और इनके साथ और कई एक विधायक भी थे। लेकिन अंदर जो है, अंदर सिर्फ मंत्री आलमगीर आलम और उनको घुसने का परमिशन मिला। और इस वक्त मैं सर्किट हाउस में हूँ। अभी एक एक करके गाड़ियां अंदर जा रही है। दरअसल राजभवन के द्वारा क्यों बुलाया गया था, राजभवन ने क्या कहा, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हम्म। लेकिन अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल रही है कि गवर्नर ने क्यों बुलाया था। हाँ, तो क्या चंपई सोरेन को कल शपथ लेने के लिए डेट दे दिया गया है, टाइम बता दिया गया है? तो देखिए, अभी पांडे जी ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण कल हो जाए। और ये बहुत बड़ी खबर देर रात निकलकर सामने आई। आप सब ने देखा कि किस तरह से विधायकों को जो है वो लेकर हैदराबाद जाया जा रहा था। और लेकिन लो विजिबिलिटी रहने के कारण सभी विधायकों को जो है वो एयरपोर्ट से लौटाना पड़ा। और अभी ये देर रात खबर निकलकर सामने आई है कि चंपई सोरेन और आलमगीर आलम को राज्यपाल ने बुलाया है, और दोनों राजभवन से मुलाकात करके लौट गए हैं फिर से सर्किट हाउस। सिर्फ दो ही लोग नहीं पहुंचे थे, बल्कि कई और विधायक पहुंचे थे। लेकिन दो विधायकों को राजभवन के अंदर जाने दिया गया और सभी विधायकों को बाहर रोक दिया गया। संजय, क्यों बुलाया गया? जैसा कि पांडे जी बता रहे हैं कि विधायक अंदर मुलाकात करके फिर सर्किट हाउस लौट भी गए हैं। क्या लग रहा है कि समय जो है दे दिया गया है शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के लिए? देखिए सनी, जब शाम में बुलाया गया था चंपई सोरेन को 5:30 बजे, उस वक्त भी जब ये लोग राजभवन से निकले थे तो बताया यही गया कि राज्यपाल ने बकायदा ये कहा है कि देर रात तक जो है, जो सलाह राज्यपाल ने मांगी है उसका जवाब आना है, तो उसके बाद ये बता पाएंगे। तो मुझे जो ये देर रात बुलाया गया है, जाहिर सी बात है कि जो भी बातचीत, एक नया जो अपडेट हुआ होगा। हालांकि हम लोग ये संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ राज्यपाल ने बताया है, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी अपडेट है वो यही है कि देर रात बुलाया गया। आप देखिए कि जिस तरीके से लगातार राजभवन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, वैसी परिस्थिति में देर रात बुलाना, अभी यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हम्म। The person you are speaking with has put your call तो on बिल्कुल देखिए, ये बड़ी खबर। और मनोज पांडे, hold। पांडे जी, क्या क्या खबर है, बताइए। राज्यपाल ने अभी बुलाकर कह दिया कि आपको जब आना है तब आइए, कल शपथ ले लीजिए। अब इन लोगों को बताना है कि शपथ ग्रहण ये कब करना चाहते हैं, दिन के 1 बजे, 11 बजे, 10 बजे या 10 बजे के बाद कभी भी। गवर्नर ने इनको बुलाकर दे दिया। अब बधाई का सिलसिला शुरू हो गया है। अब एक दूसरे को बधाई दिया जा रहा है। दरअसल तो देखिए, हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त। सबसे बड़ी खबर है कि अगले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कल शपथ ग्रहण करेंगे। उनके साथ और कितने मंत्री होंगे, अब ये सवाल है। कल ये अब इन लोगों को निर्धारित करके राजभवन को
सुबह 10 बजे तक बता देना है या अभी बता देना है कि वो कितने बजे शपथ ग्रहण करना चाहते हैं। दरअसल गवर्नर ने इन्हीं पे छोड़ दिया है और कहा है कि आपके लेटर से मैं संतुष्ट हूँ, आपके पास पर्याप्त बहुमत है, आप जब चाहें तब शपथ ले सकते हैं, कल के कल। तो देखिए, राजभवन के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है। जिस मोबाइल से मैं लाइव कर रहा हूं उसी से हमारे बने ले आ रही है सुप्रियोदा है यहाँ पर पार्टी के महासचिव। दादा बधाई हो सबसे पहले। फोन लाइन पर हमारे साथ सुप्रियोदा है, एक बार बात कर लीजिए और इनको बधाई भी दीजिए। तमाम दर्शक को एक बार सुप्रियोदा झारखंड की जनता को संबोधित करेंगे, अगली आवाज सुप्रियोदा की होगी। सुप्रियोदा, सबसे पहले आपको बधाई। और ये जो समय मिला है देर रात, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? काफी बेसब्री से आप लोग इस पल का इंतजार कर रहे थे। देखिए, मैं जब राजभवन से निकला था तब हमने कहा था कि कल हम सरकार का गठन करेंगे। मैं जब आज एयरपोर्ट में था तब हमने सारे मीडिया को कहा था कि मैं कल शपथ ग्रहण करेंगे हम लोग, और जो हमको पूरा विश्वास था, क्योंकि जो संवैधानिक जो प्रावधान है उस प्रावधान के तहत ये जरूरी था कि अभी चूंकि कैबिनेट है नहीं, ना यहाँ राष्ट्रपति शासन है, इसलिए ये पहला और जरूरी कर्तव्य था कि हम सरकार का गठन करें, लोकप्रिय सरकार का गठन करें और भारतीय जनता पार्टी के नापाक मंसूबों को विफल करें। सुप्रियोदा, क्या कहा गया है राजभवन से, क्या बताया गया अभी? उन्होंने कहा है कि कल आप आकर शपथ ले। अभी हम सब विधायकगण फिर से बैठेंगे, शपथ की समय तय होगी, आप लोग को 1 घंटे के अंदर में सूचना प्रेषित हो जाएगी। कल कौन कौन शपथ लेंगे सुप्रियोदा? माननीय मुख्यमंत्री और कैबिनेट शपथ लेगा। पूरा कैबिनेट कल ही शपथ ले लेगा? पूरा कैबिनेट नहीं होता, कैबिनेट होता है। कैबिनेट होता है तो क्या ये मंत्रिमंडल में फेरबदल वगैरह भी होंगे? सब सवाल एक साथ मत कीजिए, कल के लिए भी कुछ सवाल है। थोड़ा धैर्य रखिए सनी। सुप्रियोदा यही बोल रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए, बैठक अब जल्द शुरू होगी और आज ही 1 घंटे के बाद, जैसा कि सुप्रियोदा खुद बोल रहे हैं। सुप्रियोदा, एक जानकारी और निकलकर सामने आ रही है कि आप लोगों को 10 दिन का वक्त दिया गया है ये मेजोरिटी साबित करने के लिए भी फ्लोर पर, ऐसा कुछ? हम कल का कल मेजोरिटी साबित करने को तैयार है। 47 लोगों का समर्थन हमको फ्लोर पे है। अच्छा, तो सनी, इस वक्त जो सुप्रियो भट्टाचार्य दावा कर रहे हैं, जो सवाल आपका किया गया कि बहुमत का परीक्षण का भी समय दिया गया है, तो बिल्कुल देखिए, अभी अभी जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उन्हें एक बार बता दें संजय पहले कि कल नई सरकार का गठन होने जा रहा है। कल शपथ ग्रहण होगा, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और उसके बाद कैबिनेट का भी शपथ ग्रहण होगा। तो संजय, इसे क्या समझा जाए जो उन्होंने कहा कि कैबिनेट का भी शपथ ग्रहण होगा? इसका मतलब पूरा कैबिनेट? इसका मतलब यही है सनी कि चंपई सोरेन के साथ साथ कुछ और चेहरे कल शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और शपथ ले सकते हैं। तो फिलहाल तो इस वक्त की यही सबसे बड़ी खबर है कि राज्यपाल ने सहमति दे दी है शपथ ग्रहण के लिए। बाकायदा महागठबंधन को न्योता देकर के यह कहा गया है कि समय आप तय कर लीजिए, समय आप तय कर लीजिए और किसी भी वक्त आइए और आपको शपथ ग्रहण दिलाने के लिए, कराने के लिए जो है राजभवन तैयार होगा। तो कल चंपई राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पे जो है साबित हो जाएंगे। कल वो शपथ लेंगे बतौर मुख्यमंत्री झारखंड के और उनके साथ साथ पांडे जी क्या कल का कोई समय भी बताया गया है कि कितने बजे शपथ ग्रहण होगा? विधायकों को तय करना है, लेकिन मेरे अनुसार से संभवतः जो बातचीत हो रही है कि कल लगभग 12 बजे का समय मुकर्रर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो अगर मान लीजिए गवर्नर हाउस के सूत्रों की माने तो 9 तारीख को इनको बहुमत साबित करना होगा। मतलब जो पहले से निर्धारित था सत्र का समय, उसी दिन इनको बहुमत साबित करना होगा। कल एक महिला और आलमगीर आलम और चंपई सोरेन, इन 3 का नाम फिलहाल फाइनल हो गया है। कल ये तीनों शपथ ग्रहण करेंगे।
तो देखिए 3 का नाम फाइनल हो गया है। पांडे जी बता रहे हैं कि बहुत बड़ी खबर, कल शपथ ग्रहण होगा, नई सरकार का गठन होगा झारखंड में। चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे और उनके साथ साथ आलमगीर आलम और एक महिला अभी मंत्री पद की शपथ लेगी। इसमें क्या डिप्टी सीएम का भी फॉर्मूला रहता है या फिर नहीं, चूंकि इससे पहले जो हेमंत सोरेन की सरकार थी उसमें तो वो फॉर्मूला नहीं था। तो देखिए ये तस्वीर भी निकलकर सामने आ गई है। एक बार कैमरा घुमाकर आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये राजभवन के अंदर की ये तस्वीर लाइव आप अपने कैमरे पर देख रहे हैं कि किस तरह से मुलाकात करके एक समर्थन का पत्र भी ये राज्यपाल को फिर से यहाँ पर चंपई सोरेन और आलमगीर आलम दोनों ने सौंप दिया है। आपने देखा कि किस तरह से जो है विधायकों को कर्नाटका ले जाया जा रहा था और कर्नाटका ले जाने की खबर के बीच ये हुआ कि लो विजिबिलिटी के कारण सभी विधायकों को लौटना पड़ा। और अब देखिए ये तस्वीर निकलकर सामने आई है, राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात हुई है चंपई सोरेन और आलमगीर आलम की, और ये एक पत्र देते हुए दिख रहे हैं। पांडे जी, ये जो एक पत्र सौंपा जा रहा है, क्या ये समर्थन वाला पत्र राज्यपाल को फिर से दिया गया है? नहीं, समर्थन वाला पत्र नहीं, दरअसल वो राज्यपाल की ओर से जो इनको पहले ऑलरेडी समर्पित कर दिया गया था उसका एक कॉपी मात्र है, और राज्यपाल ने अपनी ओर से सहमति का पत्र भी दे दिया है इनको कि आप आइए और शपथ ग्रहण कीजिए। अच्छा, मतलब ये जो पत्र अभी राजभवन के व्हाट्सएप ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पर जो जारी हुआ है, जो अभी हम अपने दर्शकों को लाइव दिखा भी रहे हैं, तो ये क्या सिर्फ ये समर्थन पत्र नहीं बल्कि एक आमंत्रण पत्र भी दिया गया है चंपई सोरेन को? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए कल जब तक मुख्यमंत्री जहां शपथ लेते हैं वो गवर्नर उस समय एज ए गेस्ट हो जाते हैं, और वो जो पूरा एनालिसिस होता है वो कार्यक्रम सरकार का हो जाता है। तो सरकार को निमंत्रण किसी को भेजना है, आमंत्रण भेजना है, तो वो भी वो तय करते हैं, तथा शपथ ग्रहण का समय जगह भी तय किया जाता है और कि कहां पर होगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये राजभवन में ही ये तय किया गया है। और अभी अभी आपको बता दें कि रामेश्वर उरांव के पूरे परिवार के सदस्य यहाँ से मिलकर निकल रहे हैं। उनकी पुत्री, उनके दामाद और उनके बेटे दरअसल रामेश्वर उरांव को बधाई देने आए थे। एक आईएएस ऑफिसर है, एक आईपीएस ऑफिसर, और स्वयं और उनके पुत्र रामेश्वर उरांव के, ये तमाम लोग आकर बधाई देकर यहाँ पर गए हैं। यहाँ से अभी अभी सर्किट हाउस से निकले हैं वो तीनों। तो रामेश्वर उरांव की बेटी जो आईआरएस हैं और उनके दामाद जो आईएएस हैं, पांडे जी जैसा बता रहे हैं, और वो अभी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे रामेश्वर उरांव से। और ये तस्वीर आप देखिए, सबसे पहले फॉलो अप पर ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से देर रात राजभवन में राज्यपाल ने आलमगीर आलम और चंपई सोरेन को बुलाया और ये आमंत्रण पत्र उन्हें सौंप दिया है। संजय, क्या कहेंगे? अब रास्ता पूरा क्लियर हो गया? चल रहा था राजभवन से ये सारी चीजों पे आवाज बहुत धीमा आ रहा है संजय। उसके बाद आपने देखा है किस तरीके से सारे विधायकों को हैदराबाद ले जाने की तैयारी होने लगी। हालांकि लो विजिबिलिटी के कारण जो है वो हैदराबाद नहीं जा सके। तो एक तरीके से देखिए कि उनका नहीं जाना सफल ही हुआ और कार्य हुआ। अगर वो जाते, इसके बाद राजभवन से जो अभी बुलावा आया उस पे से उन लोगों को परेशानी बढ़ जाती, तुरंत लौटना पड़ता। तो फिलहाल तो ये स्पष्ट हो गया कि राज्यपाल जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि वो सलाह ले रहे हैं, और जैसे ही सलाह उन तक पहुंच जाती है उसके बाद जो है वो परमिशन देंगे, उसके बाद वो कुछ बोलेंगे। क्योंकि ये जो 5:30 बजे की जो मुलाकात हुई थी उसके बाद काफी निराशा का भावना जो है महागठबंधन के विधायकों में हो गया था। उनको लगने लगा था कि राज्यपाल जो है वो डिले कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि बीते 24 घंटे से जिस तरीके से राज्य में सियासी संकट सा बन पड़ा, और कहने मतलब स्थितियां ऐसी हो गई कि राज्य में कौन देख रहा है, कौन करता धरता है। ना मुख्यमंत्री है, ना कोई कार्यवाहक मुख्यमंत्री है, ना सरकार है,
ना ही राष्ट्रपति शासन है। तो ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार फिर राज्य की स्थिति क्या है, यहाँ पे मतलब कौन सी परिस्थिति में झारखंड फंसा हुआ है, और ये सारे सवाल राजभवन के तरफ जो है इंगित हो रहे थे। तो ऐसे में ये जो देर रात जो भी सवाल राजभवन के ऊपर ही सही जो कह रहे थे, उन सारे सवालों को जो है खारिज कर दिया गया। राज्यपाल ने बकायदा बुलाया, आमंत्रण दे दिया है, और अब ये स्पष्ट हो गया है कि कल चंपई सोरेन बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है, न केवल राज्य के लिए बल्कि देश भर से जो लोग झारखंड के राजनीतिक हालात पे नजर बनाए हुए रख रहे थे। और आपको एक चीज और देखना होगा सनी कि महागठबंधन के जो विधायक हैं उनकी एकजुटता को भी दाद देनी पड़ेगी। जिस तरीके से वो सारे लोग हर मौके पे यह दिखाने की उन्होंने कोशिश किया, एक वीडियो जो हमने और आपने और पूरे राज्य ने और पूरा देश जो झारखंड पे नजर रख रहा है वो जो देखा, आप समझिए कि सीनियर लीडर भी कैसे गिनती गिना रहे थे और अपनी बारी आने पर वो अपनी संख्या बता रहे थे। तो आप देखिए कि ये जो प्रतिबद्धता थी, महागठबंधन जिन मूल्यों के आधार पे बना है झारखंड में, उसको लेकर के जिस तरीके से ये लोग एकजुट रहे, और कोशिश यही किया गया कि महागठबंधन का जो विधायक है, जो आंकड़ा जो हस्ताक्षर किया गया है वो ऐसे ही नहीं है, सारे लोग एकजुट है। क्योंकि बीच में कई तरीके की खबरें आने लगी सनी, और बताया ये जाने लगा कि कुछ भी हो सकता है, और राजनीति में कुछ भी हो सकता है को भी आप कम में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि कई जगहों पे ऐसा देखने को मिला है। तो फिलहाल तो इन सारे प्रयासों पे विराम लग गया राजभवन के इस पहल से कि आमंत्रण पत्र दे दिया गया है। अब चंपई सोरेन के कैबिनेट में कौन कौन होंगे, इस पे जो है अब हम लोगों को नजर बनाए रखना होगा और ये पता करना होगा क्या वो पुराने चेहरे जो हेमंत कैबिनेट का हिस्सा रहे वही लोग कंटिन्यू करेंगे, या फिर नए चेहरों को भी जिम्मेवारी मिलेगी। क्योंकि कांग्रेस के कुछ मंत्री ड्रॉप होंगे। सन्नी मैं आपको बता दूं, एक दर्शक को भी बता दूं, और इस बार कोशिश की जा रही है कि 12वां मंत्री पद भी भरा जाए। पांडे जी, क्या इस वक्त आप राजभवन के पास हैं या सर्किट हाउस हैं? सर्किट हाउस, क्योंकि सारे विधायक आ गए यहाँ पर मिलके वापस। मैं इस वक्त सर्किट हाउस के पास हूँ, और आपको बता दूं कि इस बार मंत्री पद में बदलाव ही होगा, और कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं वो भी उनकी संख्या भी घट सकती है। डिप्टी सीएम होंगे और टोटल 5 होंगे, मतलब 12 मंत्री पद जो एक खाली। तो पांडे जी, आप बड़ी बात बोल रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं, क्या डिप्टी सीएम का इस बार कुछ बातचीत हुआ है? हाँ बिल्कुल, जानकारी आपको है? हाँ बिल्कुल, हो सकता है कि इस बार डिप्टी सीएम का पद कांग्रेस के पाले में जाए। डिप्टी सीएम जैसा कोई पद तो हेमंत सोरेन की सरकार में नहीं थी। हाँ, लेकिन ये नई सरकार है, मतलब एक संभावना आप बता रहे हैं। हाँ। ये संभावना है आपके तरफ से, या फिर इसको लेकर के कोई पुख्ता खबर है जिसपे बातचीत हुई हो? नहीं, ये एक संभावना है, आप कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम का पद होगा इस बार। संभावनाएं तो कुछ भी जताई जा सकती है, और संभवतः 2 डिप्टी सीएम का पद हो, एक जेएमएम के भी तरफ से हो सकता है। बावजूद इसके नजरें बनाई रखनी होगी कि क्या कुछ होता है। लेकिन इस वक्त जो भी दर्शक जो फॉलो अप से जुड़े हुए हैं उनको एक बार फिर से बताना चाहेंगे सनी कि आलमगीर आलम और चंपई सोरेन को देर रात राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बुलाया और बकायदा उनको नई सरकार गठन के लिए उनको आमंत्रण दे दिया गया है, शपथ ग्रहण के लिए बुलावा आ गया है। बकायदा इतनी छूट दी गई है कि आप खुद तय कर कि आप कितने बजे आएंगे, कितने बजे आकर के आप शपथ लेंगे। तो ये बहुत मेरा ये फोन ऑफ हो गया, तुम अपने से बड़ी खबर झारखंड के लिए, क्योंकि हेमंत सोरेन के बाद सबसे बड़ी चुनौती महागठबंधन के लिए यही था कि वो अपनी सरकार को कंटिन्यू करें, क्योंकि आंकड़े तो उनके पास थे, लेकिन पूरे देश की राजनीति तरीके से अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें निकल करके आ रही है, वैसे में एक क्वेश्चन मार्क भी था उन आंकड़ों पे जिन आंकड़ों के सहारे महागठबंधन का दावा था।
और यही वजह है कि जब डिले राजभवन के तरफ से समय दिया गया तो कई सारे सवाल खड़े हो गए। विधायकों को बाहर ले जाने की तैयारी हो गई। विधायक एयरपोर्ट तक गए। एयरपोर्ट रनवे पर उनका विमान लगा हुआ रहा, विमान में बैठे रहे, लेकिन एक धुंध जो मौसम का है और एक धुंध जो एयरपोर्ट पे रहा, दोनों अलग अलग है, लेकिन एक धुंध तो छट गया और दूसरा धुंध का छटने का कोई मतलब नहीं रहता है। तब जबकि राज्यपाल ने समय दे दिया है, आमंत्रण दे दिया है, तो अब जो हैदराबाद जाने वाली बात है उस पे तो अब सवाल ही खत्म हो जाता है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बार बार जो मैं दोहरा रहा हूँ वो यही है कि अब कल चंपई सोरेन जो सरायकेला से चुन करके आते हैं वो राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। उनको कल शपथ दिलाया जाएगा। चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। हेमंत सोरेन और सोरेन फैमिली से उनका निजी रिश्ता भी है, पॉलिटिकल संबंध तो है ही है, वरिष्ठ नेता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। हालांकि अब देखना सिर्फ ये है कि चंपई सोरेन की कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे शामिल होते हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कल जो शपथ ग्रहण का समय दे दिया गया है और उसके बाद अब कल ये फाइनल हो गया है कि अब शपथ ग्रहण होगा और नई सरकार बनने जा रही है। तो कल अब देखना होगा कि कौन कौन मंत्री पद की शपथ ले रहा है। एक नाम तो फाइनल है, जो नाम है चंपई सोरेन का, जो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। दूसरा नाम फाइनल है आलमगीर आलम का, और कई नाम हो सकता है कि कुछ नए नाम भी सामने आ जाए। और देर रात ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई, इसलिए हम ये अपडेट सूचना, चूंकि सारी खबरें सबसे पहले हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं, तो ये खबर भी सबसे पहले आप तक पहुंचाई। अब आगे जो है आप सर्किट हाउस के बाहर से संजय के जरिए लाइव देख पाएंगे। शुक्रिया।